नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो एक हनी ट्रैप में फंस जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसी लत लगी होती है कि वो जानबूझकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर वीडियो कॉल करने के बाद जो है उसमें कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे वो खुद ही फंस जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जिस घटना के आधार पर हो सकता है कि आप अपने आप को सुधार करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से की चीज़ें ऑनलाइन करते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये शौक भी होता है और कुछ लोग बेचारे ना गलती होती है लेकिन फिर भी उसमें फंस जाते हैं। एक ऐसा ही वाक्य जो है वो एक हमारी सब्सक्राइबर इनके साथ में हुआ, जो कि बरेली के रहने वाले हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं और इनके पास में जो है इनका कहीं ना कहीं अभी वाइफ से विवाद चल रहा है और इसी वजह से जो है ये ऑनलाइन कहीं ना कहीं डेटिंग ऐप पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने अपना नंबर रजिस्टर कर दिया। जैसे ही नंबर रजिस्टर किया वैसे ही इनके पास तरह तरह के कॉल आने लगे और कॉल आने के बाद जो है ये परेशान हो गए कि भाई इतने कॉल कैसे आ रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी इन्होंने मतलब लोगों से बातचीत भी करी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति जब बार बार कई तरह के फ़ोन आते हैं, कॉल आती हैं, तो वो एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें जाके फंस जाता है। ऐसे ही जो है फिर इनके पास एक ऐसी कॉल आई जिस कॉल को इन्होंने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इनके पास पहले इनकी बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, हालांकि इनको नहीं बताना चाहिए था लेकिन इनकी फिर बताया और फिर उसके बाद जब ये चीज़ें होती गई तो इनकी दोस्ती फ्रेंडशिप बनी और फ्रेंडशिप जो है वो इतनी बढ़ गई कि वीडियो कॉल तक आ गई। वीडियो कॉल जैसे ही हुई वैसे ही प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट उस तरफ से दिखाए गए। इन्होंने सिर्फ देखा लेकिन कुछ किया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि देखने वाला भी फंस जाता है। जैसे ही इनका सब चीज़ें ये किया गया, जैसे ही उस लड़की ने अपना प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट दिखाया, इन्होंने देख लिया और देखने के बाद इन्होंने भी उसको मतलब कुछ एक्शन ऐसे कर दिए जो कि एक शर्मनाक थे। अब ये घटना जो है जब इतनी होने के बाद ये वीडियो बन गया। वीडियो बनने के बाद उसी लड़की ने फिर इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इनसे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। डॉक्टर थे तो पैसा था, इन्होंने अपना पैसा उसको कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ें हुई कि फिर लगातार कंटिन्यू ये चीज़ें मांग बढ़ती गई और बढ़ने के बाद साथ साथ में इनका जो क्लिनिक था पूरा ठप्प हो गया, क्योंकि आदमी टेंशन डिप्रेशन में इतना आया था कि वो अपना काम तक नहीं कर पाता है। और इसके बाद जो है ये चीज़ें इतना बढ़ गई कि उनको काल अंत में जो है कहीं ना कहीं कंप्लेंट करनी पड़ी और कंप्लेंट करने के बाद भी इनका छुटकारा नहीं मिला। फिर इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया और यूट्यूब पर करने के बाद फिर हमसे बातचीत करी, फिर मैंने इनको प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन इनको दिया। अब बात करते हैं कि ऐसी घटना जिस तरीके की जो मतलब होता है, इस पूरी प्रक्रिया को जो लड़कियां आजकल वीडियो कॉल करके लड़कों को फंसाती हैं, इसका बोलते हैं हनी ट्रैप। इस हनी ट्रैप में इतना आपको परेशान कर देंगे कि इतना कर देंगे कि आप मेंटली इतना टॉर्चर हो जाओगे कि आप अपना काम धाम सब छोड़ दोगे। सबसे बड़ी बात कि जब आपका वीडियो बन जाता है तो आपके सामने वो वीडियो पेश किया जाता है और आप उसको देखते हैं, आप इतने घबराए डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसी दौरान वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का सहारा लेता है और पुलिस की वर्दी पहनकर या फिर पुलिस का डर दिखाकर आपसे कहा जाता है कि हम आप पूरी टीम के साथ में आपके घर आ रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर पता नहीं टीम आ जाएगी, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं टीम नहीं आएगी। इस तरीके की चीज़ें जो है आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि आप उसको पैसा दे सकें। अगर आप नहीं दोगे पैसा तो वो किसी और तरीके से आपको टॉर्चर करेंगे, मेंटली हरास करेंगे आपके लिए, और इसी वजह से लोग जो है वो शिकार हो जाते हैं। अब ऐसी बात की साइबर सेल की पुलिस आपके घर पर आती है कि नहीं आती है। देखिए, साइबर सेल में अगर आपने कंप्लेंट करवाई है तो कहीं ना कहीं पुलिस का तो रोल स्टार्ट हो ही जाता है। अब इस पुलिस के चलते हुए, पुलिस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अननेसेसरी दबाया जाए, अननेसेसरी आपको परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के सामने अगर आपने कहीं थाने में पुलिस कंप्लेंट करी है इसकी तो आपका पुलिस से संबंध जुड़ जाएगा, या फिर आपने साइबर सेल में करी तो पुलिस से संबंध जुड़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे एक ही रास्ता रहता है ब्लैकमेलर का, कि आपसे पैसा लेना। और अगर आपने वो चीज़ नहीं दी तो मैं कहता हूँ वो आपका पीछा कहीं ना कहीं नहीं करेगा और कभी ना कभी आपका छोड़ ही देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपके सामने इस तरह की चीज़ आती है, पुलिस आ रही है, साइबर सेल आ रही है, तो उसका डटकर सामना करिए, उससे डरिए मत, भागिए मत। किसी प्रकार से आप डरोगे, भागोगे तो ये दिक्कतें आपको इतनी बढ़ जाएंगी कि आपके पीछे आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा तो मरना ही तय है। तो आपको उन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है। अगर आप जाते हैं कि भाई मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, तो फिर आप किसी एक एडवोकेट की सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको वो राहत देगा और कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता बता देगा। तो ये आपको करना है। इन सब चीज़ों के लिए अगर करते हैं तो 100% आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप कभी भी किसी भी प्रकार की कोई हनी ट्रैप या किसी स्कैम का शिकार आप नहीं हो पाएंगे। तत्काल आप उस पर
एक्शन लीजिए और इसकी कंप्लेंट जरूर कराइएगा। इतने कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।